गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबको अपने स्कूल के चैनल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में। अजीज बच्चों, आज हम क्लास 6 के ग्रामर पार्ट के हिस्से फेल यानी वर्ब के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। फेल या वर्ब, फेल का मानी होता है काम। तो फेल की तारीफ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फेल जिससे किसी काम का होना या करना जमाने के साथ समझा जाए उसे फेल कहते हैं। यानी इसमें फेल में काम को तो जाहिर करता ही है, उसमें साथ साथ जमाने का भी जो है जिक्र आता है, उसे ही हम फेल कहते हैं। इसके अलावा भी जो है फेल मज़दर में भी आता, यानी काम मज़दर में भी आता है। मज़दर का माने भी काम होता है, लेकिन उसमें ज़माना नहीं पाए जाते हैं। तो फेल जिससे किसी काम का होना या करना ज़माने के साथ समझा जाए, उसमें जो है फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल, तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने का जिक्र हो, उसको पाए जाते हैं, उसको फेल कहते हैं। जैसे हामिद आया, यानी यहाँ पे लफ्ज़ आया है आया, तो आया ये ज़माना को जाहिर कर रहा है। मैं बाज़ार जाऊँगा या जाऊँगा, ये भी जो है मुस्तक़बिल या फ्यूचर को बयान कर रहा है। इससे पहले जानते हैं फ़ाइल, यानी फेल की तकसीम या फेल के किस्मों के जानने से पहले हम लोग समझते हैं पहले फ़ाइल और मफ़ूल किसे कहते हैं। फ़ाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, यानी फ़ाइल। तो फ़ाइल काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, यानी जिसके जरिए काम होता है वो फ़ाइल कहलाता है। जैसे हामिद आया, तो यहाँ पे हामिद हो गया आपका सब्जेक्ट, लफ्ज़ आया हामिद, ये हो गया सब्जेक्ट। अनवर गया, तो अनवर हो गया आपका यहाँ पे सब्जेक्ट। इस तरह से जो है ये फ़ाइल कहलाता है, यानी फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है मफ़ऊल। तो मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर पड़े, यानी जो काम कर रहे हैं उसका जो असर है, इफ़ेक्ट, वो किस पर जाके पड़ेगा, मफ़ऊल पर पड़ता है, यानी ऑब्जेक्ट पर पड़े, उसे ही मफ़ऊल कहते हैं। जैसे हामिद रोटी खाया, शकीला दूध पी रही है। इन जुमलों में रोटी और दूध मफ़ऊल है। इस तरह से जो है ये फ़ाइल मफ़ऊल हम लोगों ने जाना। अब जानते हैं फेल की किस्में। फेल की ज़माने के लिहाज से कितनी किस्में हैं और जुमला के बनावट के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अभी फेल की ज़माने के लिहाज से कितनी किस्में। फेल के ज़माने के लिहाज से 3 किस्में हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला नंबर पे आता है माजी, जिसे पास्ट कहते हैं। उसके बाद है हाल, यानी प्रेजेंट। उसके बाद है मुस्तक़बिल, यानी फ्यूचर। तो इस तरह से जो है ये माजी, हाल, मुस्तक़बिल ज़माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में। पहला नंबर पे आता है आपका फेल माजी। फेल माजी से मुराद वो फेल है जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में मालूम हो, यानी फेल माजी उसे कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करना जो है पास्ट में हो गया हो या पहले ज़माने में, पहले अभी से पहले काम हो चुका है, उसको हम फेल माजी कहते हैं। यानी काम अभी नहीं हो रहा है, बल्कि होता भी नहीं है, बल्कि हो चुका है ऑलरेडी, तो आपका पास्ट टेंस या फेल माजी कहलाता है। ये पुराने वाक़यात, तारीख़ों से जाहिर होता है। जैसे अली ने ख़त लिखा, या फिर लफ्ज़ आया लिखा। लिखा क्या जाहिर कर रहा है, ये पास्ट को जाहिर कर रहा है, यानी ऑलरेडी वो लिख चुका है, तो ये पास्ट यानी फेल माजी को बयान कर रहा है। अली ने ख़त लिखा। आज बारिश हुई थी,
यानी अभी नहीं हो रही थी, हो रही है या होती है, बल्कि बारिश हुई थी। आज सुबह पहले ही शायद बारिश हुई थी। इसने बहुत मज़े का खाना पकाया, या अम्मी ने बहुत मज़े का खाना पकाया। तो यहाँ पे पकाया था लफ्ज़ आया था। तो ये था जो है आपका जाहिर कर रहा है माजी को, यानी जिस तरह से किसी काम का कम्प्लीटली हो जाना या पहले हो जाना, आज से थोड़ी देर पहले से, तो वो पहले माजी कहलाता है। अब पढ़ते हैं फेले हाल। फेले हाल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वो फेल है जिससे किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में जाहिर हो, यानी प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है या होता है, मौजूदा वक्त में हो रहा है, तो वो फेले हाल कहलाता है। मसलन अहमद क्रिकेट खेल रहा है, यानी अहमद अभी भी क्रिकेट खेल ही रहा है। मैं खत लिखता हूँ, मैं खत लिखता हूँ, इसमें ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ, उसके बाद रहा हूँ, रहे हूँ, रही हूँ वगैरह का जो है इलामात या सिंबल पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है फेल हाल में मिसाल उसके देख लिए, फ़ौजी किताब पढ़ रही है, मैं खाना बना रहा हूँ, या मैं खाना खाता हूँ। तो ये प्रेजेंट में काम हो रहा है, जिसकी वजह से ये फेले हाल कहलाता है। तीसरा नंबर पे आता है आपका फेले मुस्तकबिल। मुस्तकबिल से मुराद है फ्यूचर टेंस। तो वो फेल है जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में या फ्यूचर में, मुस्तकबिल में होगा, उसको जाहिर करते हैं, तो उसको फेले मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, मार्च महीने में इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे, कल स्कूल छुट्टी होगी। तो इसमें गा, गे, गी इलामात पाए जाएंगे। इसमें आखिर में जो है गा, गे, गी रहेंगे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं कामयाब बनूंगा। तो इस तरह से जो है ये जाहिर करता है मुस्तकबिल को, यानी आने वाले ज़माने को, आइंदा ज़माने को बयान करने को कहते हैं फेले मुस्तकबिल। तो ये तो हम लोग पढ़े अभी ज़माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं, लेकिन इसके जो है और भी जुमला के बनावट के एतबार से फिर 4 किस्में होती है, उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, जुमला के बनावट के एतबार से फ़ेल की 4 किस्में हैं। फ़ेल मारूफ़, यानी फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल यानी जिसका सब्जेक्ट, इसलिए हम पहले ही बता दिए फ़ाइल के बारे में, वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल जुमला में मौजूद हो, यानी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट पाया जाता हो, तो वो फ़ेल मारूफ़ कहलाता है। जैसे अहमद लिखता है, यहाँ पे लफ्ज़ आया है अहमद, तो अहमद यहाँ पे फ़ाइल हो गया। तो इस तरह से जो है ये जाहिर करता है फ़ेल मारूफ़। फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल जुमला में मौजूद ना हो, यानी वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल यानी जो सब्जेक्ट जो है जुमला में नहीं पाया जाता है, और मफ़ूल को यानी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको फ़ाइल का कायम मुकाम बना दिया जाता है, यानी फ़ाइल की जगह पर उसको, सब्जेक्ट की जगह पर उसको इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसको फ़ेल मजहूल कहते हैं। जैसे पानी गर्म हो गया। फ़ेल लाजिम, फ़ेल लाजिम से मुराद वो फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल से मिलकर पूरा मानी अदा कर दे और मफ़ूल की ज़रूरत ना हो, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे बारिश हो रही है, आंधी आ गई, यानी ये ऑब्जेक्ट के बगैर भी जो है जुमला मुकम्मल कहलाता है सेंटेंस। तो ये आपका जो है फ़ेल लाजिम कहलाता है। फ़ेल मुतअद्दी, चौथा नंबर पे आता है जब फ़ेल मुतअद्दी, तो वो फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल से मिलकर पूरा मानी अदा ना कर सके, यानी फ़ेल से जुमला पूरा नहीं हो, बल्कि उसके लिए जो है मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़े। इसमें तीनों चीज़ों की
कंपलसरी होती है, ज़रूरी होती है, तो ये जो है फ़ेल मुतअद्दी कहलाते हैं। जैसे नुसरत ने काफ़ी फाड़ दी, यानी नुसरत ने काफ़ी को अपना फाड़ दी। मैं खत लिखता हूँ, यहाँ पे लफ्ज़ आया नुसरत ने काफ़ी फाड़ दी। इसमें नुसरत हो गया फ़ाइल, कॉपी हो गया मफ़ूल, फाड़ दी हो गया आपका फ़ेल। तो इसमें तीनों चीज़ें पाए जाते हैं, यानी फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीनों का जिक्र पाया गया है, जिसकी वजह से ये फ़ेल मुतअद्दी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो मैं हो गया आपका सब्जेक्ट, अखबार हो गया आपका ऑब्जेक्ट, पढ़ता हूँ आपका फ़ेल। इसमें तीनों चीज़ें पाई जाती है, तो ये आपका फ़ेल मुतअद्दी में आएगा। इस तरह से जो है ये फ़ेल मुतअद्दी के मिसालें हैं। तो आज ये तक रखते हैं।